नमस्कार बच्चों, मैं संजय वर्मा। जो बच्चे 10वीं क्लास को इस बार पास कर चुके हैं, मतलब 10वीं क्लास में प्रमोट हो चुके हैं, उन्हें 11वीं क्लास में आने की बहुत बहुत बधाई। या आगे क्या सब्जेक्ट ले, उसके लिए हमने ये वीडियो अब बनाई है। बात करते हैं हम कक्षा 10 के उन छात्रों के लिए जो अलग अलग रास्ते और अलग अलग एम लेकर चल रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे कलेक्टर, कुछ तहसीलदार, तो कुछ पुलिस में जाना चाहते हैं, तो कुछ किसी लाइन में, तो कोई किसी लाइन में जाना चाहता है। तो आपको बता दूं कि इसके लिए ही हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकें। फर्स्ट चॉइस कि इसमें किसी टीचर का लेना देना नहीं होता, ना ही इसमें कोई मेरी पर्टिकुलर सोच है। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी परसेंटेज या जो भी इम्प्रूवमेंट, जो भी सब्जेक्ट लेना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। इसमें ना तो आपके पेरेंट्स की भागीदारी होनी चाहिए, ना टीचर्स की भागीदारी, नहीं या किसी और की। आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट लें, लेकिन उस सब्जेक्ट के लिए अपने टीचर से गाइडेंस ज़रूर लें, ताकि वह आपको आपकी कंडीशन के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार आपको सब्जेक्ट दिलवा सके। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम परसेंटेज बेस पर लोग क्या करते थे कि सब्जेक्ट दिला दिए जाते, लेकिन इस बार ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसी चीज़ को क्रैक करने के लिए कि बच्चों के माइंड में समझ आए कि हमें किस तरह से सब्जेक्ट चूज करने हैं, उसके लिए हमने कुछ सिस्टम बनाए हैं। तो देखिए, कक्षा 10 के बाद आप कुछ भी बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने इसमें लगभग ज़्यादातर लाइनें जितनी भी है 10 के बाद आप जो भी सब्जेक्ट ले सकते हो उनके बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन एक बात बता दूं कि आप कुछ भी कर लो, एक चीज़ जिसका नाम है कंपटीशन। क्या नाम है? कंपटीशन। वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट आपको कंपटीशन देना ही पड़ेगा। ये पास करोगे तभी आप कोई जॉब ले पाओगे, सक्सेस हो पाओगे, यही आपकी जो है लाइफ को सेटल कर पाएगा। बात करता हूँ आगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि किस हिसाब से हमें 10वीं के बाद क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखो, कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं, तो कुछ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि संकाय लेते हैं, और कुछ साइंस यानी कि विज्ञान वर्ग। अब विज्ञान वर्ग में भी दो वर्ग बन जाते हैं, एक होता है नॉन मेडिकल और एक होता है मेडिकल। नॉन मेडिकल में PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स बनते हैं, जबकि मेडिकल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेनी पड़ती है। और जब आप उसमें BSc करते हो तो फिजिक्स हट जाता है, केमिस्ट्री रहती है, चाहो तो आप उसकी जगह ऑप्शनल कंप्यूटर रख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट देखो, अगर आप सबसे पहला पॉइंट जो हमारा क्रिएट होता है वो है हमारा आर्ट्स का। तो आर्ट में जो सब्जेक्ट हम लोगों ने चूज कर सकते हैं वो क्या है? तो जो आर्ट में आप लोग जो भी चीज़ कर सकते हो वो है कि आर्ट में आपके पास सब्जेक्ट बहुत सारे आते हैं। जैसे नॉर्मल ही अगर आप लोगों को बता दूं तो आर्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। हालांकि मैथ्स भी आर्ट में आती है और वो काउंट भी होती है आगे जाकर। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले आर्ट्स की। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो आगे आर्ट्स लेना चाहते हैं, आपको एक बात बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि आर्ट्स छोटा है, साइंस बड़ी है, या कृषि संकाय बड़ा है, कॉमर्स बड़ा है, कुछ भी नहीं है। सब सब्जेक्ट अपनी जगह पर बिल्कुल इक्वल हैं। इतिहास गवाह रहा है कि हर बच्चे ने अपनी लाइफ में इस चीज़ से सक्सेसनेस प्राप्त की है। चाहे वो आर्ट वाला है तो वो कलेक्टर की पोस्ट पर बैठा है, हर पोस्ट पर हर बंदे को जरूरत है। बात करते हैं आर्ट्स। आर्ट्स के अंदर आप 12 कर सकते हो। जब 12वीं आपकी हो जाएगी, जब 12 क्लास आप कर लोगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन बहुत सारे आते हैं। क्या आते हैं? आप चाहे तो 12 के बाद में एडवोकेट LLB का कोर्स आता है 5 साल का, वो कर सकते हैं। या आपके पास ऑप्शन है, अगर आप टीचिंग लाइन चाहते हैं तो BSTC। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो BA कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने डायग्राम में बनाया है। अब BA करने का मतलब क्या है? BA करने का मतलब है आप ग्रेजुएट हो चुके हो। क्या हो चुके हो? ग्रेजुएट। मतलब आप जो टॉपिक है आपका, मतलब आपने एक बैचलर डिग्री हासिल कर ली है, जिसके
थ्रू आप लोग RAS, IAS, पटवारी, ग्राम सेवक, बैंक, SSC लेवल के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, उनको आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी लाइन। इसमें आप लोग पुलिस को भी कर सकते हो। हालांकि पुलिस को सभी लाइंस वाले बच्चे जो हैं कवर कर सकते हैं, लेकिन BA का क्या फ़ायदा होता है, आर्ट्स जब हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं तो आगे जितने भी कंपटीशन आते हैं, मैक्सिमम, सारों का नहीं बोलूँगा, मैक्सिमम कंपटीशन में GK का बहुत बड़ा रोल है, जनरल नॉलेज का। चाहे वो राजस्थान GK हो, चाहे वो इंडिया GK हो, चाहे वो वर्ल्ड GK हो। तो अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, वरना साइंस वालों को तो सन भी याद नहीं हो पाते हैं, बहुत औखे होते हैं, मतलब ये नहीं कि नहीं याद होते बिल्कुल ही, लेकिन थोड़ा हार्डली याद होते हैं। अब बात करता हूँ नेक्स्ट कंडीशन पे। अब जब बच्चा BA कर लेगा तो उसके बाद पटवारी, ग्राम सेवक। एक बात और बता दूं कि इनको करने के लिए RSCIT कंपलसरी है। ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स है जो किसी भी ऑथोराइज्ड RKCL ऑथोराइज्ड कंप्यूटर सेंटर से किया जा सकता है। फिर इसका एग्ज़ाम होता है जो वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी लेती है। वो चाहें तो आप अभी कर सकते हैं या आप 12वीं के बाद भी कर सकते हैं। तो ये है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, 12वीं करते ही आर्ट्स के बाद किसी भी सब्जेक्ट से CET कर दिया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब इस सब लगभग 26 से 28 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें डायरेक्ट सिलेक्शन होगा इस एक एग्ज़ाम के ज़रिए, और इस एग्ज़ाम को 3 साल की अवधि दी गई है, और इसी 3 साल में जितनी वैकेंसी आएंगी वो होंगी, और ये हर साल होगा एग्ज़ाम। तो इससे क्या होगा कि एक तो अनावश्यक भीड़ घटेगी और लोगों के जो है जेब पर भी भार नहीं पड़ेगा। अब है BA करने के बाद आप लोग और भी बहुत सारे स्कोप हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो आपको बता दूं कि BA करने वाले बहुत से बच्चे कॉमर्स भी कर सकते हैं। लास्ट चांस होता है BCom का, प्राइवेट जॉब, बैंक, SSC में इनको फ़ायदा मिलता है। यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट जो होती है वो भी इनको मिलती है। हालांकि BCom का एक लॉस है कि अगर BCom करके अगर आप B.Ed करते हो तो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड ही लगाते हो, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड नहीं लगाते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने इस साल इनको SST में मान्य कर दिया है कि SST में अप्लाई कर सकते हैं थर्ड ग्रेड के लिए। तो ये था, लेकिन कुछ टाइम पहले जो था ये सिर्फ 5वीं तक फर्स्ट लेवल के लिए ही अप्लाइड थे। अब बात करता हूँ कृषि संकाय। नया संकाय और बहुत अच्छा संकाय, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने मान लो 11वीं की, 12वीं की, उसके बाद आप BSc एग्रीकल्चर का एक एग्ज़ाम होता है जिसके तहत JET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटियां करवाती हैं, और अगर हमारे बीकानेर से देखें तो स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी करवाती है, जिसके अंदर अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कॉलेज मिलते हैं। जैसे कुछ कॉलेजों के नाम बताता हूँ, जैसे हम गस्सिंगपुर के रहने वाले, तो गस्सिंगपुर में P&D कॉलेज, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो यहीं से JET कर आते हैं। इनके लिए अलग से पोस्ट होती है, ग्रेजुएशन तो होते हैं साथ में, इनके लिए अलग से कुछ पोस्टें भी होती हैं। जैसे बैंक SO, और कोई फार्म नहीं भर सकता इसमें, सुपरवाइजर, ICAR वगैरह वगैरह की जो जॉब हैं ये बहुत ज़्यादा, और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर बैंक में इनके लिए ही ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है। अब है विज्ञान वर्ग। विज्ञान वर्ग के अंदर 2 वर्ग है हमारे पास। कौन कौन से हैं, तो नॉन मेडिकल और मेडिकल। नॉन मेडिकल का स्कोप मेडिकल की अपेक्षा कम है, क्योंकि नॉन मेडिकल का कोई भी बंदा LSA नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, बैंक सुपरवाइजर आदि बनना इनके लिए थोड़ा सा हार्ड है, सुपरवाइजर नहीं बन सकता। लेकिन हर एग्रीकल्चर का बच्चा मेडिकल लाइन में जा सकता है, और मेडिकल लाइन का बंदा एग्रीकल्चर लाइन में जा सकता है। अब बात करते हैं इस लाइन की। तो पहले तो ये लाइन इसमें मान्य थी, अब नहीं है। अब बात करते हैं इसमें आप इंजीनियरिंग B.Tech कर सकते हो। B.Tech करने के बाद आप डॉक्टर, आर्किटेक्चर, टेक्नीशियन, नेवी में जा सकते हैं। इंडियन नेवी के अंदर अदर पोस्टें बहुत सारी हैं, और इंडियन रेलवे में बहुत सारी पोस्ट है। हालांकि रेलवे में ये सारे ही एग्ज़ाम भर सकते हैं। रेलवे में सिर्फ मेन रूप से जो होगा वो है ITI। ठीक है। तो बात करते हैं उसके बाद डॉक्टर LSA होता है जो पशु चिकित्सक होते हैं, वो होते हैं LSA। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग ITI की।
कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम ITI करना चाहते हैं। तो जहाँ तक मेरे को पिछले कुछ सालों का रूल याद है कि अगर आप ITI करते हो तो 2 ईयर की ITI है, 2 साल की ITI है। अगर ट्रेड चूज करना तो इलेक्ट्रीशियन ही करना, क्योंकि आज तक दूसरी ट्रेडों में वैकेंसी नहीं आई है, अब 2 ईयर की है इलेक्ट्रीशियन में, तो आप ज़्यादातर यही सिलेक्ट करना, क्योंकि मैंने देखा अब तक कोपा वगैरह में इनमें किसी में भी कोई खास वैकेंसी आई नहीं है। ठीक है, अब क्या है, ITI इलेक्ट्रीशियन से करने के बाद आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। विद्युत कंपनियों में जॉब मिल सकती है, बिजली बोर्ड में जॉब मिल सकती है, और अदर कंपनियां जो हैं उनमें भी जॉब मिलती है, रेलवे में जॉब मिल सकती है, रेल में, मेट्रो में जो जॉब मिल सकती है। बहुत सारे लोग मेट्रो का अप्लाई करते हैं ITI करने के बाद। ठीक है, अदर बहुत सारी फैक्ट्री कंपनीज में भी बहुत सारी जॉब मिलती है, तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं। ये था ITI वाला। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग फायर ब्रिगेड का डिप्लोमा करना चाहते हैं, फायर का। तो फायर का डिप्लोमा कर लो तो नॉर्मल सी क्या है कि फायर में भी अच्छी जॉब मिलती हैं, लेकिन उतनी जॉब नहीं निकल पा रही हैं जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में भीड़ नहीं है फायर के। इसके बाद और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। अब क्या होता है, आर्ट के बाद, आर्ट में अगर आप 12 करते हो, ठीक है, तो जैसे सूरतगढ़ में भाटिया आश्रम है, या और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जो 12वीं करने के बाद BA के साथ साथ ही IAS और RAS की बहुत अच्छे तरीके से कोचिंग करवाते हैं। तो वहाँ चले जाएं, जैसे आपकी BA फाइनल होगी तो वहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और हो सकता है आने वाले टाइम में आप ही कलेक्टर, तहसीलदार, ठीक है, ये पोस्टों पर काबिज हो सकें। अब बात करता हूँ कि इन लाइनों में से देखिए टीचर सब बन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, टीचर सारे बन सकते हैं। B.Ed करो और टीचर की अप्लाई कर लो। ठीक है, संकाय अलग अलग होगा, सब्जेक्ट डिवाइडेड हो जाते हैं, टीचर की पोस्ट कोई हार्ड नहीं है। बात की स्टेट एग्ज़ाम, मैक्सिमम स्टेट एग्ज़ाम में 10th होती है, 12th होती है, या फिर ग्रेजुएशन होती है। अब आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो आप जैसे ग्राम सेवक पटवारी CET है, तो CET में तो शायद इस बार 12वीं मांगी गई है, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो ये था आपका सिस्टम। मैं आपको पुनः बता दूं कि मैंने सिर्फ आपको जॉब लगने के रास्ते बताए हैं, मैंने आपको कोई सब्जेक्ट नहीं चूज करवाया। आप अपनी मर्जी से चूज करें, जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे, अपने घरकों की, पेरेंट्स की सलाह लें, क्योंकि आप पर इकोनॉमिक रूप से पैसा जो लगाना है वो आपकी फैमिली ने लगाना है। ठीक है, इसलिए उनकी गाइडेंस लें। और अगर कोई और टीचर्स का स्टूडेंट है तो वो अपने टीचर से भी एक बार ज़रूर डिस्कस कर लें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, पुनः आप लोगों को बधाई कि आप सभी 11th क्लास में पहुंच गए हो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। वीडियो को देखें, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें।